गुड मॉर्निंग बच्चों। अब बच्चों आपने पहला पीरियड जो था आपका हिंदी विषय का था और ये दूसरा भी जो है आपका हिंदी का ही है ना। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बच्चों रीडिंग, राइटिंग, रेसिटेशन मतलब आपको जो कठिन शब्द दिए जा रहे हैं उनको आप कैसे पढ़ेंगे, उनको सही तरीके से लिखना, सुलेख करना, जिससे कि आपकी जो लेखनी है, आपको जो लिखते हैं आपकी लिखावट जो है वो सही हो सके, सुंदर हो सके और आपकी जो मात्राएं हैं वो सही हो सकें। इसलिए बच्चों आपका जो ये पीरियड है आपको इसमें यही काम करना है, ठीक है। तो बच्चों अभी जो पाठ हमने पढ़ा, कौन सा पाठ हमने पढ़ा था अभी? पाठ 16, ठीक है, घुमक्कड़ तारक। इसमें से बच्चों आपने जो कहानी सुनी उसमें एक छोटे कछुए की कहानी सुनी थी, है ना। तो उसी के बारे में बच्चों इसमें क्या करना है हमको, उस पाठ से जुड़े हुए जो कठिन शब्द जो उसमें लिखे हुए हैं उन्हीं शब्दों को बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। और जो कठिन शब्द मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बच्चों, इनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, इनको अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक। तो मैं यहाँ पर देखो बच्चों आपकी किताब से, हिंदी की किताब से पाठ 16 घुमक्कड़ तारक नामक पाठ से मैं कुछ कठिन शब्दों को यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला है घुमक्कड़। ठीक है, पहला शब्द क्या है बच्चों? घुमक्कड़, ठीक है। ये आधा का और ये पूरा का, ठीक है, घुमक्कड़। दूसरा पन्ना, क्या है बच्चों? ये पन्ना। तीसरा पंखी। ध्यान से देखो बच्चों कि हम लिखते कैसे हैं और उनको हम बोलते कैसे, पढ़ते कैसे, है ना। घुमक्कड़ पन्ना, है ना, आधा ना का भी उच्चारण हो रहा है, पन्ना। पंखी, ठीक है, ऊपर हमने यहाँ पर अंकी बिंदी लगाई, खी, ठीक, पंखी। इसके बाद है बच्चों तैयार। ये क्या लिखा है बच्चों? ये सही शब्द नहीं लिखा है, इस पर हमको क्या करना है, एक और मात्रा लगानी है। ये अब सही है, ठीक है, तैयार, है ना। अब यदि एक था तो क्या पढ़ते इसको? तैयार, जबकि तैयार क्या है, गलत है। सही शब्द क्या है? तैयार। तो ठीक है, मात्राओं का ज्ञान भी होना ज़रूरी है, इसलिए हमें मात्राएं लगानी कि सही मात्रा कहाँ पे लगाएं, जिससे कि जो शब्द हम बोल रहे हैं वही शब्द लिखा हुआ होना चाहिए। इसके बाद है बच्चों अच्छा, ठीक है, आधा च छ, अच्छा, ठीक है। यहाँ पर देखो जो है ना, देखो कैसे बोल रहे हैं ना, अच्छा, ठीक है। आपको इसी तरीके से लिखते समय आपको इनको बोल करके लिखना है। इसके बाद है मुंह। मुंह, ठीक है, माँ पर छोटे की मात्रा ह और ऊपर चंद्र बिंदु, मुंह। समुद्र, ठीक है, ये हमने लिखा समुद्र, द और ये, ठीक, समुद्र। इसके बाद है बच्चों हम लिखेंगे सैर। सैर, ठीक, दो मात्रा लगाएंगे, किसकी है ये? ऐ की मात्रा, सैर। इसके बाद
सैर के बाद बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पर वेल, ठीक है। नीचे हलंक लगाया व, एक की मात्रा वेल, ठीक है। वेल मछली ना, वेल। बच्चों ये यहाँ पर हमने क्या लिखा, वेल मछली, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पर कौन सा शब्द लिखेंगे, डॉल्फिन। डॉल्फिन, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पर लिखा हमने डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या है, मछली है ना, मछली का नाम है डॉल्फिन ना, डॉल्फिन। मछलियाँ, मछलियाँ, मछलियाँ। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है अद्भुत। हलंक लगाया और ये यहाँ पर हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई, अद्भुत है ना। अद्भुत का मतलब अनोखा, ठीक है, अद्भुत। प्राणी, प्राणी, ठीक है बच्चों। इस तरीके से देखो यहाँ पर हमने कई शब्द लिख लिए हैं, ठीक है। प्राणी। अब उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों स्पंज। स्पंज देखो किस तरीके से लिखा है, अधस प अंकी बिंदी ज, स्पंज, ठीक है। सपंज नहीं होता है बच्चों कि आप सोचो कि यहाँ पर ई नहीं दिखाई दे रहा है तो सपंज पढ़ लेंगे, सपंज नहीं, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, स्पंज, ठीक है। इस तरीके के जो शब्द होते हैं उनसे पहले हम ई का उच्चारण करते हैं, स्पंज। इसके बाद ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों, ठीक है। स्पंज, ऑक्टोपस। आकृति, ये देखो, ठीक है, आकृति, ठीक। ये हमने ऋषि की मात्रा लगाई, ऋषि में होता है ना नीचे की तरफ, तो ये बच्चों हमने यहाँ पे आकृति में लगाई, ये का में, और ये बन गया हमारा आकृति। आप इसको पढ़ सकते हो, क्या लिखा हुआ है, ये आँख है ना, क्या लिखा है, ये आँख। और इसमें हम ये ओ की मात्रा लगा दें, क्या बन जाएगा, ये आँखों, ठीक। तो आँखों। इसके बाद है खुशी, ठीक है, खुशी है ना बच्चों। आप इसको देखो क्या है, ये खुशी, ठीक। इसके बाद जरूर, अब बच्चों देखो यहाँ पर ये, यहाँ मैंने ये हल्का से ऐसे घुमा के लगाया, ये है बड़े ओ की मात्रा, ठीक है। ज़रूर है ना, ये एक तरीके यहाँ पर रा में ये जब ज़रूर हम लिखते हैं तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है। और जिनमें छोटे ओ की मात्रा लगती है बच्चों, उसमें फिर हम ये इससे से गोल नहीं घुमाते हैं, हम सीधे सीधे ऐसे लगा देते हैं। तो ये है ज़रूर, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब इसके बाद हम यहाँ पर मुस्कुराया, ठीक है, मुस्कुराया, ठीक। तो ये बच्चों इस तरीके से आपको मैंने
20 शब्द आपको कठिन आपको लिखे हैं आपकी किताब में पाठ 16 घुमक्कड़ तारक नामक पाठ से, है ना। अब मैं इन शब्दों को बच्चों आपके सामने क्या करूँगी, पढ़ूँगी, है ना, और उसी तरीके से आपको इनको पढ़ना भी है। अब बच्चों ये शब्द जो मैंने आपको लिखे हैं 20, अब मैं उनको आपके सामने पढ़ करके बता रही हूँ कि हम इन शब्दों को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से शब्दों को देखना है, सुनना है कि आपकी टीचर जो है वो किस तरीके से इन शब्दों को पढ़ रही हैं। बच्चों ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जब पाठ पढ़ें तो आप पाठ पढ़ते समय कहीं पर अटके नहीं, रुके नहीं कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है ना। 3rd क्लास के बच्चे हो, है ना, तो आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। बहुत कठिन शब्द होते हैं तो उनमें थोड़ी दिक्कत है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी है ना। तो यहाँ पर देखो मैं पढ़ रही हूँ, तुम ध्यान से सुनो और साथ साथ आप भी बोलो, जिससे कि आप सही तरीके से शब्दों को पढ़ पाओ। घुमक्कड़ क्या है बच्चों, ये घुमक्कड़। पन्ना, पंखी, तैयार, अच्छा, मुंह, समुद्र, सैर। अब देखो यहाँ पे मात्राएं 2 लगी है ना, एक होती तो क्या पढ़ते इसको शेर, लेकिन यहाँ पे जब 2 मात्राएं लगी हैं तो क्या पढ़ेंगे इनको, सैर, है ना। व्हेल, डॉल्फिन, मछलियाँ, अद्भुत प्राणी, ठीक है, फिर से अद्भुत प्राणी। स्पंज, स्पंज, देखो ध्यान से, यहाँ ई नहीं लिखा है लेकिन मैं इसको पढ़ते समय कैसे पढ़ रही हूँ, स्पंज, ई का उच्चारण हो रहा है शुरुआत में ना, ठीक है। तो स्पंज, यदि हम इसको ऐसे नहीं लगाएंगे, ई नहीं के साथ नहीं पढ़ेंगे बच्चों, तो क्या इसको आप पढ़ जाओगे, गलती से आप क्या पढ़ लोगे, स्पंज, है ना। लेकिन स्पंज नहीं, क्योंकि आधा सा है तो इससे पहले हम ई का उच्चारण बच्चों करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और कोई दूसरा शब्द नहीं है इसलिए हम करेंगे। लेकिन यदि यहाँ पे इससे पहले कोई और अक्षर होता तो हम उसी के अनुसार बच्चों इसको पढ़ते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्पंज। ऑक्टोपस, आकृति, देखो आकृत, है ना, आकृति, आँखों, खुशी, है ना। यहाँ पर छोटे ओ की मात्रा और बड़ी की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे इसको, खुशी। जरूर, मुस्कराया, है ना, क्या पढ़ेंगे बच्चों, मुस्कराया, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपके जो कठिन शब्द हैं इनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और इनको आपको अपनी कॉपी में कितनी बार लिखना है, 3 बार। 1 बार तो ये लिखा है, इसके बाद 2 बार और लिखेंगे आप, ठीक है। ध्यान से सुन ले सभी बच्चे, इनको आपको क्या करना है, 2 बार और लिखना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इनको घर में भी आप इनको बार बार बोल बोल करके आप इनका अभ्यास कीजिए, ताकि आप सही शब्दों को सही तरीके से आप पढ़ सकें। अब बच्चों आपको क्या करना है, जब आप कठिन शब्द लिख लेंगे तो उसके बाद आपको सुलेख लिखना है, ठीक है। सुलेख में आपको देखो मैं यहाँ से ले रही हूँ, ठीक, ये यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। तारों को दूर तक फैला आकाश और समुद्र बहुत अच्छा लगा। अचानक उसने समुद्र में पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठती देखी। खुश होकर वह हंस पड़ा। जैसे ही उसका मुंह खुला वह गहरे समुद्र में जा गिरा। ये इतना आपको अपनी कॉपी में आपको सुलेख करना है। सुलेख का मतलब इसको जैसे यहाँ से लिखा बिल्कुल साफ साफ सही तरीके से आपको इसको लिखना है और लिख करके बच्चों आपको दिखाना है, ठीक है। तो आप इसको कहाँ लिखेंगे आप, तो बच्चों अभी आपको जो भाग दिखाया है जो सुलेख में आपको लिखना है, ठीक है, उतने भाग को आप देखो, ये कठिन शब्द यहाँ लिखे ना, इसके नीचे सुलेख लिखा है मैंने, ठीक है। इसी तरीके से आप
लिखेंगे, सुलेख लिखेंगे, इसको लिखेंगे और लिखने के बाद यहाँ से आप अपने सुलेख को शुरू करेंगे। तारा को दूर तक फैला आकाश और समुद्र बहुत अच्छा लगा। ऐसे करके आपको जहाँ तक बताया है आपको वो उतना काम आपको उसमें करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, चलो काम करो और जल्दी से काम करके दिखाओ।